लो कि सब छोड़ दिया मैंने, मैं इन 2 दिन के अंदर इसमें टिकना चाहता, तो आप घर जाके भी टिक पाओगे। वरना जिन्होंने 1 साल पहले कर लिया उनसे पूछ लो, वो टिक पा रहे। उसका कारण है, उसका कारण ये है, हमारे को लगता है हमें समझ आ गया। आप समझ रहे हो, ये काम समझने की नहीं है। उसी टाइम बहुत सारे प्रश्न आते हैं, वो आप फोन कर करके क्या पूछोगे, अभी मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, इसके आगे मैं कुछ कराऊंगा नहीं, यहीं रुकवा, क्योंकि इसके आगे कुछ करने लायक है ही नहीं। ये अंतिम बात है जिसको करना चाहिए। ये जब आप आंख बंद करते हो तो आपके अंदर का एम्प्टीनेस है, एम्प्टीनेस, खालीपन, ब्लैकनेस, इससे अंदर की तरफ जाते हो इन, और इससे आउट की तरफ जाते हो। जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो एक बॉडी है जिसको कहते हैं आनंद। ठीक है। और जब आप बाहर की तरफ जाते हो तो एक बॉडी है जिसको कहते हैं पेन एंड प्लेजर। मन ने क्या खेल खेल रखा है, इसके अंदर 4 भाग हैं। नीचे है मन, ईगो, ये मन ही है, इसके अलग अलग भाग है, ये मन की पैदा करी हुई, सब मन ही है। मन, ईगो, चित्त और बुद्धि। समझ रहे हो, मन अहंकार से, बुद्धि से और मन खुद से आपको बाहर की तरफ घसीटने की कोशिश करता है, शरीर की तरफ, शरीर पेन एंड प्लेजर, चित्त की तरफ। इससे और आगे ये बॉडी है, और इसमें रहना एनलाइटनमेंट है। ठीक है। कोई भी आप देख लो जो आपको चाहिए, एक समय पे आपको वाइफ चाहिए, दूसरे समय पे आपको बच्चे चाहिए थे, तीसरा आपको मनी चाहिए था, आगे बढ़े आपको पावर चाहिए थी, आगे बढ़े आपको रिसोर्सेस चाहिए था। ऐसे कर करके इसकी अनगिनत लिस्ट है जो आपको चाहिए। ठीक, जो भी चीज आपको चाहिए थी, ऐसी एक भी चीज बता दो जिससे प्लेजर के साथ पेन ना आता। बाहर खींच रही है सारी चीजें, है क्या हमारे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक। ये मैंने 2 दिन कंटिन्यू ध्यान करा और मैंने कहा यार ये सिस्टम क्या है, मैं साला अपना ध्यान इधर चित्त पे रखता हूं, फिर आगे चला जाता कोई। इसके अंदर विचार आते हैं, ये जो है ना, ये कॉन्शियसनेस की जो ये लेयर है, इसके अंदर थॉट्स आते हैं। समझ रहे हो, अब मेरा मुख आनंद की तरफ है, ये विचार आया और उसने फिर इधर ले गया, ये फिर विचार आया, उसने फिर, कोई भी मन कोई भी विचार फेंक सकता है अहंकार का। मैं इस स्थिति से कई बार गिरा हूं। ये जो परम आनंद है, इस स्थिति को जितना छूना चाहिए, जैसे एक बच्चा जिसने 4 कदम चल लिए, वो ये कह सकता है ना कि मैंने चलने का एक्सपीरियंस कर लिया। मैंने चलते रहने का एक्सपीरियंस नहीं करा, मैं जो आखिरी स्थिति है चलना, उसका एक्सपीरियंस कर चुका हूं। आपको पहले ही बता रहा हूं कि जो मेरे को 1.5 साल में सीख मिली वो आपको पहले दिन दे रहा हूं। आप समझे कि मैं ये देख रहा हूं, ये चित्त पे जब मेरा चित्त आनंद में लग गया है तो
तो ये सिस्टम क्या है जो मुझे उस तरफ ले जा रहा है? वायु। वायु, मन भी वायु है, ईगो भी वायु है, बुद्धि भी वायु है। तो चित्त और आनंद वायु नहीं है? ये चित्त जिस तरफ लग जाता है ना, चित्त अगर इस तरफ लग गया तो आप माया में हो, मायावी दुनिया में। चित्त तरफ इस तरफ लग गया, आप प्रभु में हो। अब वो कह रहे योगस्ते करु कर्माणी, कि एक बार इसमें ठहर जाओ, उसके बाद आप माया के सारे काम करो। अब ना तो कोई चीज आपको पेन दे सकती, ना आपको कोई प्लेजर दे सकती। न्यूट्रल ये अवस्था परमानेंट होनी चाहिए आनंद वाली। तो न्यूट्रल रखेगा। ये ऐसा है कि अभी आपने आलू गोभी खाया, ठीक है, आपको स्वाद आया, सबको स्वाद आया। न्यूट्रल स्थिति में ना स्वाद नहीं है, या स्वाद आएगा तो उससे अटैचमेंट नहीं होगी, क्योंकि उससे गहरे स्वाद। अब आपने मुंह के अंदर एक बहुत लाजवाब चीज, जो भी आपको सबसे ज्यादा पसंद है, बहुत लाजवाब, सबसे लाजवाब, आंख बंद करके देखो तुम्हें क्या पसंद है, जो सबसे ज्यादा पसंद है वो मुंह में है। उसके बाद ये आलू गोभी खाते तो इसका स्वाद आता, स्वाद आता, पर मजा ना आता। तुम कहते यार जो अभी मुंह में है मैं उसी से राजी था। ऐसा तो ना कि आलू गोभी का स्वाद ही नहीं आएगा, स्वाद आएगा, पर स्वाद के साथ जो मजा था वो नहीं है। जब आपका चित्त परमानेंट इस आनंद में लग जाता है, तो ये जो बॉडी है जो आपको पेन और प्लेजर दे रही है, आलू गोभी हो जाता है। ये वो आलू गोभी हो गया है जिसका मजा आज ले रहे हो, पर अगर मुंह में वो चीज है जो आपको सबसे प्रिय है, वही आनंद देना। वो आनंद है। और जो आपको सबसे प्रिय है वो आनंद के आगे पीछे भी नहीं है। जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है ना खाने में, वो आनंद के आगे पीछे भी नहीं है। पर अब समझाने के लिए कुछ तो समझाना पड़ेगा बुद्धि, तो मैक्सिमम ले लेते हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वो मुंह में है, और उस टाइम आलू गोभी आए तो उसका स्वाद होगा, पर उसको खाने की चाह नहीं होगी। चाह आप लोगों के पहले ही जो मुंह में था उससे मजा आ रहा था, चलो अब ये खाया है तो अनवेस्ट नहीं करता, चबा लेता। ऐसे जीने के लिए श्री कृष्ण, ऐसे जीने के लिए श्री कृष्ण है, कृष्ण क्या है? आनंद में रहो। आनंद में रहो। आनंद में रहो, आनंद में रहने। नहीं, आनंद भी जैसे हम अंदर की तरफ खींचते हैं अपने आप को, फोर्स करते हैं आनंद की तरफ को, तो आनंद में भी प्रकाश उत्पन्न होता है, ब्राइटनेस आती है, या अंधकार में ही अंधकार ही ढूंढा जाता है। कैसे? वो अलग बात है। पहले इस कॉन्सेप्ट को तो समझ लो, वो जो प्रैक्टिकल होगा उसकी बात है ना ये तो, हाँ जी, कि उसमें क्या क्या होता है, ये प्रैक्टिकल है। होने के बाद क्या होगा मैं आपको ये बता रहा हूँ, कि मैं ये आशा करता हूँ कि इस 2 दिन में आप इस स्थिति पे आ गए, ठीक है। अब होगा क्या, चीजें पूरी कैसे होती है, ये आपके चित्त और अहंकार है, ठीक है। और सब चीज को, आनंद का मतलब है सत्य को जान लेना। सत्य, सत्य मतलब वो जो एक कर्ता पूरक है उसको जान लेना, ठीक है। इस सत्य के 2 भाग हैं, एक मेल, एक फीमेल। जो मेल है उसको शिव कहते हैं, जो फीमेल है उसको शक्ति कहते हैं। ये जो शक्ति है इसने सारा पसारा कर रखा है, सारा पसारा इसका, ठीक है। जब आप आनंद में होते हो, ठीक है, तो आप उस सोर्स के साथ होते हो जो सब कुछ प्रकट करता है, ठीक है ना। अब आपका जो चित्त है वो किसके साथ है, वो इस सोर्स के साथ है। किसके साथ है, सोर्स के साथ। आपका चित्त सोर्स के साथ है, ठीक है। अभी ये सब बंद हो जाता है, ठीक है ना। अब मन ने जो डिजायर कर रखी थी, ईगो ने जो वांट कर रखी थी, और बुद्धि ने जो आस्क कर रखी थी, ये आपकी पावरफुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्मांड के क्रिएटर के साथ हो, और ये सब चीजें आने लग जाती है।
सारे फोन बजने लग जाएंगे, सारी घंटियां बजने लग जाएंगी, सारी सेल होने लग जाएगी। तारक भाई को मैं फोन करूंगा, तारक भाई कहेगा तरुण भाई 2 दिन दे दो, तीसरे दिन सिर्फ साधना करनी है मैंने, ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। तारक भाई अगर 2 साल में काम नहीं हो रहा था ना, तो इसको समझो कि ये चित्त इसमें लगा पड़ा है, उसकी ऊर्जा से ये काम हो रहे हैं। किससे काम हो रहे हैं? उस चित्त से जो आनंद में लगा पड़ा है। तुम्हें देखे देखे तुम्हें ही हो ही जाए, कहते हैं ना, तुम्हें जपे जपे तुम्हें ही हो ही जाए। तो ये चित्त आनंद में लग लग के परम आनंद हो रहा है। उस चित्त को ये चीजें मिल रही हैं, और हम, क्योंकि हमारी पुरानी आदत है बाहर भागने की, हम बाहर भागते हैं, और जब बाहर भागते हैं तो ये पेन और प्लेजर बॉडी आती है। पहला टूट क्या होती है? एकदम से अंबा हॉस्पिटल की डील आ गई, परम आनंद में था। अब हम 20-25 लाख की सेल वाले को तुम बोल दोगे 60 करोड़ का ऑर्डर है, क्या करेगा बंदा? आनंद छोड़ेगा, प्लेजर में आ जाएगा। कह रहा जी मेरे को 2000 रिक्लाइनर चाहिए। हेलो, आनंद से तो हिल चुका था मैंने आनंद दे भी जरा करता हूँ तेरे से, कल बात करता हूँ, यहाँ 2000 का ऑर्डर है। मैं भी प्लेजर में आ गया था सुनते। समझ रहे हो? कितने रिक्लाइनर, छोटा मोटा दिल नहीं है कि कोई 5-10 लाख। भैया मन कहता है अभी इसको देते जो। असली में आई थी। हाँ, एक बार नहीं आई, 10 बार आई है। मैच्योर नहीं हुई। मैं कैसे मैच्योर हो जाएगी जब बाहर भाग रहा हूँ? और ऐसी आई है जो वीडियो में बताऊंगा तो भी गलत है किसी की। मतलब ऐसी आई है कि पीएम साहब को हेलो करता तो पीएम साहब कहते भाटिया साहब याद भी कर लिया करो। ऐसी आई है। आनंद में जेते नहीं, लेकिन अगर जब हम आनंद में हैं और ये ऐसी डील आ रही है, ये माई दे रही है हमें नहीं। कि हम आनंद से निकल के वापिस नहीं, ये आनंद दे रहा है, माया को भी तो आनंद ही देता है। तो फिर ये एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रही जब आनंद दे रहा है? वही तो आगे समझा रहा फेक है ना। वही तो टास्क है कि उस स्थिति को नहीं, मेंटेन करना है। आनंद से भटक गया, फेक है नहीं, डामाडोल हो गया। फेक नहीं है यार। बाहर एक क्लोन और बना के रखो। अरे 1 मिनट रुक जा यार भैया, आप गलत ज्ञान मत आ दो। जाओ। फेक नहीं है। अब हुआ क्या, आपकी गिरावट कैसे होगी? आपकी बुद्धि कहेगी अब आगे है, अब तू संभाल ले। आगे है ना, हाँ, अब तू संभाल ले। संभालने के बाद कहेगी अच्छा ये तो बता, कैलकुलेट तो कर ले, अगर तू 30,000 का भी एक रिक्लाइनर बेचता है तो 2000 में कितने आ गए? 6 करोड़ हो गए। नहीं, ज्यादा हो गया। 6 करोड़। तो फिर कोई 16 करोड़ रुपए का था, और भी चीजें थी। 60 करोड़ हो गए भाई, 4-4 जीरो हाँ, है। वही मैं कहूँ, करोड़ों रुपए की डील थी। 30,000 और 2,000 7 जीरो हुई ना। 2000 है कि 20,000 कितने हैं? 2,000। हाँ तो 6 करोड़ हो गए। मैं ठीक हूँ यार। जीरो ही गिर रहे। अभी सुन लो यार, बड़ा बड़ा टास्क होगा आपको तोड़ने के लिए मैच हाँ। में। ठीक हो तो सर बहुत घूम जाते टास्क है हैं, आपको। सर घूम जाते हैं बिल्कुल। आप समझ लो कि सबसे कठिन है जिसके लिए मैथ ठीक है। अगर चाहते हो कि बांटते जाओ और खत्म ना हो तो 14-15 पे भी 13 बोलना पड़ेगा। गुरु नानक जी ने 13 के बाद गिनना छोड़ दिया था और अन्न खत्म नहीं हुआ, भर भर के दे रहे थे 13। ये 13 क्यों बोलते हैं, इसके पीछे की स्टोरी है। और जब व्यापारी ने देखा तो बढ़िया काम, अन्नपूर्ण- बढ़िया पैसे, सब बराबर, महीनों समझ से रहे हो? तनख्वाह नहीं सबसे मिलती। पहली रुकावट आपको गिनवा रहा हूं, मैं भी कैलकुलेशन में बड़ा ठीक था। एक दिन वर्मा जी को फोन कर दिया, वर्मा जी कि हाँ भाई, मैंने कहा हमर गाड़ी लूं या लैंड क्रूजर, इसलिए कहा रुक मैं आ रहा हूँ। कुछ नहीं पूछा क्या स्कीम है, क्या स्कीम नहीं है। वर्मा जी कौन? पीछे अलीश और ना धंधा बंदा सब छोड़ के आ गया मेरे वर्मा पास। जी, अच्छा, हमर लेनी है कि लैंड क्रूजर लेनी है? मैंने कहा वर्मा जी एक बात बताओ, लैंड क्रूजर लेनी चाहिए या हमर? हमर। अरे यार, इसने मेरे से नहीं पूछा क्या जुगाड़ है, क्या जुगाड़ नहीं है। कह रहे 1 मिनट तू फोन काट। 6 करोड़ आ गए। अब स्कॉर्पियो में आया, कह रहा भाई को जुगाड़ आ गया, खड़ा हो गया। कह रहा भाटिया नीचे खड़ा हो। ठीक है भाई, कह रहा हाँ भाई,
मैंने कहा हिप्नोसिस में था। समझ नहीं आ रही थी कि हमारे इमेजिन कर वो भी लैंड क्रूजर माँ बहन की मन में तो थी होगी। समझ रहे हो? उसने वापस तेरी घुमाया और दुकान खोल लिया। तो क्या हुआ, ये सच की कहानी बता रहा हूँ आपको। तो जो कैलकुलेटिव माइंड है ना, वो सबसे ज्यादा आपको इसमें तोड़ेगा। मेरे को तोड़ता है गिनने में, समझ रहे हो? अब बता रहा हूं क्या हुआ। अब ये है पेन और प्लेजर। मन का काम है, ये 3 हथियार है उसके पास। चित्त को इधर लगाने का ये हथियार, ईगो को इसमें ले जाने का, सबको बाहर की तरफ ले जाने का काम है उसको। वो बस यही के चाहता है, समझ रहे हो? और हमने अंदर भागना है। हमने अंदर जाना है, भाग भी मन करवाएगा। अगर अंदर भाग रहे हो तो भी तो मन। अब होगा क्या? तरुण अजीत चैल को बुलाया क्या? हाँ, हेलो। अब होगा क्या? ये जो पेन और प्लेजर है, हेलो। ये जो पेन और प्लेजर है, उसका काम है इधर भगाना। गिराएगा कैसे वो भी बता देता हूं। सीधा 20 करोड़ का ऑर्डर, यहां पे रोकेगा नहीं। अगर सिर्फ यहां तक की बात है तो मुद्दा खत्म है। अब है क्या, इस आनंद से, ये छोड़ दो सबको, जो पहले आगे भाई, जब जिस तुम्हारे को नींद पे आ रही है तो नींद लो, नहीं जी छोड़ दो, बोल दो बिजी क्लास में। हेलो। हाँ जी भैया, नमस्कार। बताओ, मैं क्लास में था भाई। तरुण ने बताया नहीं भाई, अब बाद में बात करनी। मैं करता हूँ भाई 2 मिनट में। तू तो कह रहा है भाई सारी चीजें भेज दिया, अब आना ना आना तो आप भाई, जाट और ज्योमेट्री हिसाब नहीं होता है। अब पेन बॉडी में, मन का काम क्या है? आपको पेन बॉडी में लेके आना। सबसे पहला क्वेश्चन, 20 करोड़ रुपए में तेरा क्या है? ये कैलकुलेट कौन कराएगा? मन। ये आपकी पहली हार है। और सबसे पहले यहीं गिर जाते हैं। ये आपकी पहली हार है। कैलकुलेटर फोड़ देना। 20%, 4 करोड़ पहली हार चालू होगी। दूसरी, 4 करोड़ रुपए में करेगा क्या क्या? कहाँ लगाने हैं? कहाँ लगाने हैं?